टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? किसी स्पेसिफिक पर्सन से मैसेज या कॉल रिसीव करना, जब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना समझा पड़ा, तब से तो ये चीज़ बड़ी इजी लग रही है कि हाँ ये पॉसिबल है। हम किसी भी इंसान से, अपने किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से जिसके साथ हमने कभी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया था, आज भले ही बातचीत बंद है, आज भले ही हम ब्लॉक हैं, या फिर आज भी हम उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, तो उस इंसान से हम मैसेज या कॉल रिसीव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के बाद, पढ़ने के बाद पता चला कि हाँ ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। लेकिन अब तक तो, उससे पहले तो लगता था कि भाई ऐसी, ये तो कोई जादू ही हो गया कि अगर हम ये सोचे कि कोई इंसान, मतलब मेरे दिमाग की उपज है कि ये इंसान मुझे मैसेज करेगा, मुझे कॉल करेगा और एग्जैक्टली वैसा ही मैसेज करेगा, या कॉल पर एग्जैक्टली शायद वैसा ही बात करे या स्टार्टिंग करे जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने से पहले तो ये चीज़ तो एक सपने जैसी थी कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ आता नहीं था, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल जैसी थी। लेकिन जब हम ये चीज़ जानने लगे हैं और हम समझने लगे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी पावर है कि दूसरा इंसान हमको मैसेज करे एग्जैक्टली वैसा जैसा हम चाहते हैं, यस दिस इज पॉसिबल। लेकिन ये होता कैसे? क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया भी है कि कैसे, हाउ टू गेट अ मैसेज फ्रॉम योर स्पेसिफिक पर्सन। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक टेक्निक बताई है। उस टेक्निक से आप किसी भी इंसान का, जिससे आप चाहते हैं, मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। लेकिन ये जो वीडियो है, इसमें मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी कि ये टेक्निक वर्क कैसे करती है। मतलब टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं मैसेज या कॉल को रिसीव करने की, लेकिन ऐसा होता कैसे है कि मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि मुझे कोई इंसान मैसेज करे, मुझे कोई इंसान कॉल करे, वो इंसान तक ये बात पहुंचती कैसे है? मैं यहाँ सोच रही हूँ, मैं यहाँ सोच रहा हूँ, और वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये कैसे होता है? तो यही इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये कैसे वर्क करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा जो अवचेतन मन होता है, वो सीधे कनेक्ट होता है ब्रह्मांड से। यानी कि हर एक इंसान का अवचेतन मन, हर एक इंसान का सबकॉन्शियस माइंड सीधा कनेक्टेड है किससे? ब्रह्मांड से। ये हमारा माइंड ही पूरा ब्रह्मांड है, हमारा माइंड ही पूरा ब्रह्मांड है। सारे तार वहां से जुड़े हुए हैं, यहाँ के तार ऊपर यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम सोचते हैं और जब हम पावर देते हैं अपने थॉट्स को, तो वो यूनिवर्स तक जाते हैं। यानी कि सपोज एक पर्सन है जो कि चाहता है दूसरे पर्सन से कि वो उसको मैसेज करे या कॉल करे, मतलब वो रिएक्ट करे कुछ जैसा वो चाह रहा है, वो उससे बात करना चाह रहा है कुछ। अब क्या है कि जब मोबाइल के थ्रू हम लोग सीधा बात कर लेते हैं कि भाई हमारा मन किया कोई किसी से बात करने का, हमने क्या किया, मोबाइल उठाया, मैसेज कर दिया उसको या कॉल कर लिया। लेकिन कई बार क्या हुआ, या तो हमारे पास नंबर नहीं है या फिर हम ब्लॉक्ड है। तो क्या करें कि वो इंसान हमको मैसेज कर दे, तब हम लगाते हैं टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और वो टेक्निक्स वर्क भी करती हैं, उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। 100% रिजल्ट मिलते हैं। मैंने खुद आजमाया है ये चीज़ और मुझे भी रिजल्ट मिले हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि रिजल्ट मिलते हैं। तो ये काम कैसे करता है, एक इमेज के द्वारा बताऊंगी। सपोज ये है पर्सन 1। अब ये पर्सन 2 से चाहता है कि ये पर्सन इस पर्सन को मैसेज करे। ये पर्सन ब्लॉक्ड है। जो पर्सन 2 है वो अभी इसने पर्सन 1 को ब्लॉक्ड कर रखा है। तो जब ब्लॉक्ड है ये, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिकेशन बंद है, वहां से मोबाइल के थ्रू बात नहीं हो पा रही है। तो अब इसने क्या किया, टेक्निक लगाई। टेक्निक क्या लगाई
कि उसको इसका पर्सन 1 को पर्सन 2 का मैसेज या कॉल को मैनिफेस्ट करना है। तो जो भी टेक्निक्स बताई गई हैं आपको या आगे बताई जाएगी वो उसने लगाई। अब क्या किया इस पर्सन ने, जब वो टेक्निक को डन किया, पावरफुली डन किया, यानी एकदम पॉजिटिव होकर उसने पूरा शिद्दत के साथ वो टेक्निक करी कि मुझे पर्सन बी पर्सन 2 मैसेज करेगा। तो इसने अपना एक थॉट बनाया कि ये जो पर्सन है, जो पर्सन 2 है, वो मैसेज कर रहा है पर्सन 1 को, ये पर्सन 1 चाहता है कि पर्सन 2 उसको मैसेज करे। तो इसने एक थॉट क्रिएट किया अपने दिमाग में, एक इमेजिनेशन में ये गया कि इसको पर्सन 2 से मैसेज रिसीव हो रहा है। तो जब इसने उस इमेजिनेशन को, उस थॉट को इतनी पावर दी और बहुत ही पॉजिटिव होकर इसने उस थॉट को पावर दी एकदम पेशेंस के साथ कि हाँ उसको उसका मैसेज रिसीव हो ही गया। उसने उसको जब पावर दी उस थॉट को, तो वो क्या हुआ, उस पावर में उसने इमोशंस डाल दिए। कौन से इमोशंस डाल दिए? पॉजिटिव इमोशंस डाल दिए, खुशी के इमोशंस डाल दिए कि उसको उसका मैसेज पर्सन 2 से जो वो मैसेज चाहता था, वो मैसेज उसको रिसीव हो चुका है। और उसके जो थॉट्स, जो कि जिसमें मैग्नेटिक पावर होती है, वो थॉट सीधे यूनिवर्स के पास चले गए। अब इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है इस पर्सन का, वो भी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। पर्सन 1 का भी सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। अब इसका काम सिर्फ इतना था, इसको कुछ नहीं करना था, पर्सन 1 को और कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको एक थॉट देना था पॉजिटिव होकर और पेशेंस के साथ उसको उस रिजल्ट का वेट करना था। तो इसने क्या किया, एकदम पॉजिटिव होकर वो थॉट दे दिया कि इसने पर्सन 2 से मैसेज को रिसीव कर लिया। अब बस थॉट को पावर मिलनी चाहिए, उसकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, इतनी हाई कि वो यूनिवर्स तक पहुंच जाए। यूनिवर्स तक वो पहुंच गई। अब ये पर्सन एकदम शांत है, बैठ गया आराम से, उसको पता है यूनिवर्स तक मेरा मैसेज पहुंच गया, यूनिवर्स तक मेरा थॉट पहुंच गया, अब आगे का काम यूनिवर्स का है। तो अब क्या होगा, अब यूनिवर्स तक पहुंच गई जब उसकी बात, उसको मालूम है कि अब मुझे मैसेज रिसीव होना ही होना है। अब यूनिवर्स उस इंसान के दिमाग में संकेत भेजेगा, यानी कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है पर्सन 2 का, जो कि जिससे चाहता है पर्सन 1 मैसेज रिसीव करना, वो उसके दिमाग तक वो संकेत आएंगे। या तो इस पर्सन को, इस पर्सन की अचानक से याद आ जाएगी, या कुछ थॉट्स इसके बारे में वो सोचने लगेगा अचानक से, ताकि वो उसको मैसेज कर सके। देखिए, हमारा काम होता है यूनिवर्स से मांगना, यूनिवर्स का काम है कि वो कैसे उस चीज को देगा। हमारा फोकस सिर्फ एंड रिजल्ट पे होना चाहिए, यानी इस इंसान का फोकस किस पे होना चाहिए कि उसको मैसेज रिसीव होगा होगा होगा। कब होगा कुछ नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली होगा। अगर ये इसका वाइब्रेशन, उसका उसके थॉट का वाइब्रेशन इतना है कि यूनिवर्स तक पहुंच गया, तो इसको मैसेज रिसीव हो जाएगा। कब होगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि इस इंसान के दिमाग में कितने ब्लॉकेज हैं इस इंसान के लिए। अगर रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, फटाफट ये इंसान रिएक्ट करेगा, फटाफट मैसेज या कॉल करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए यहां से एरो जा रहा है। अब अगर ये वाइब्रेशन जो जारी है, यूनिवर्स जो संकेत दे रहा है इसके सबकॉन्शियस माइंड को, लेकिन अगर ब्लॉकेज है, ये इंसान कुछ नेगेटिव सोच रहा है आपके लिए, कुछ रिश्ते में गड़बड़ी है, या फिर आपने एक बार थॉट डाला, पॉजिटिव हुए, बाद में आपने कुछ नेगेटिव थॉट्स भेजे इस इंसान के लिए, कुछ बुरा सोचना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा भेजे जा रहे हो 50 थॉट्स दिमाग में कि ये ऐसा है वैसा है, मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, जो भी कर रहे हो, तो जितने भी आपके थॉट्स जा रहे हैं वो सारे ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। यानी जो चीज आपके पास आने वाली थी, जो मैसेज आपके पास आने ही वाला था, आपने ब्लॉकेज डाल दिए, वो रेजिस्टेंस डाल दिया। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि वो मैसेज जो आ रहा था आपकी तरफ, वो वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर ब्लॉकेज आ गए हैं,
या फिर ये जो इंसान है, जो पर्सन 2 है, मान लीजिए ये बात ही नहीं करना चाहता पर्सन 1 से, मैसेज ही नहीं करना चाहता, उसको कॉल ही नहीं करना चाहता, कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता, लेकिन ये इंसान लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है मैसेज या कॉल को, तो क्या होगा? क्या ये पर्सन 2 पर्सन 1 को मैसेज या कॉल करेगा? अगर पर्सन 1 मैनिफेस्ट कर रहा है लगातार, लेकिन पर्सन 2 नहीं चाहता बात करना, तो क्या ये मैसेज करेगा? तब भी ये इंसान मैसेज करेगा, लेकिन मैसेज थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज है, रेजिस्टेंस है, उसको दूर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इस पर्सन का काम क्या है? इस पर्सन का काम सिर्फ इतना, इसके हाथों में क्या है? इसके हाथों में ये है कि ये अपनी तरफ से कोई भी ब्लॉक ना डाले, अपनी तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस ना डाले, अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव ना सोचे। इसका काम सिर्फ इतना है, एक बार मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स तक डाल दिया, उसके बाद भूल गया, फिर उसको पता है यूनिवर्स का काम है, एंड रिजल्ट उसको मिलकर ही रहेगा, वो मैसेज या कॉल रिसीव कर ही लेगा। अब जब ये इंसान पर्सन 1 लगातार पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, अपनी तरफ से कोई ब्लॉक नहीं डाल रहा है, तो धीरे धीरे इस पर्सन का, जो पर्सन नहीं भी बात करना चाहता था, धीरे धीरे इस पर्सन के दिमाग से भी वो ब्लॉकेज हट जाएंगे, और वो पर्सन आज नहीं तो कल उस पर्सन को, पर्सन 1 को मैसेज कर देगा। यहाँ ये पर्सन जैसे ही इसको संकेत मिलता है यूनिवर्स से, ब्लॉकेज सारे क्लियर होते हैं, क्योंकि ये पर्सन अब यहाँ से कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं डाल रहा है, ये पर्सन का मैसेज, पर्सन 2 का मैसेज पर्सन 1 को रिसीव हो जाएगा। अब ये जो टाइमिंग होता है कि कितने टाइमिंग में रिसीव होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ब्लॉक, आपके अंदर कितना नेगेटिव है, या आप कितना गलत सोच रहे हो, या कितने ब्लॉक डाल रहे हो। जितने ब्लॉक्स कम होंगे, जितनी आप नेगेटिव थॉट्स कम डालोगे, या जितना आपने एक बार अगर मैनिफेस्ट कर लिया और आप फिर आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, आपको पता है आप पॉजिटिव हो, आप ज़्यादा उतावले नहीं हो रहे हो रिजल्ट को लेकर कि आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, कब आएगा, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसे ये काम करता है। आई होप मैं आपको समझा पाई कि किस तरीके से ये काम करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।